हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। PYQ हैं हमारे पास सारे ये। तो पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2023 में लिया गया है। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स ई की पावर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से हमने सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया। पूरी इक्वेशन ये कैसे मिला है, पूरी इक्वेशन में हमने एक्स से डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये मिल गया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लिया। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका मेथड देखिए, फिर हम आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। जो भी आपका डी वाई ओवर डी एक्स है उसमें आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर लेमडा एक्स रख दीजिए, वाई के प्लेस पर आप लेमडा वाई रख लीजिए। अगर ये कंडीशन रखने पर भी बाद में लास्ट में उसको सॉल्व करने पर सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है तो इसका मीनिंग जो होमोजीनियस जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने y के प्लेस पर लेमडा वाई, एक्स के प्लेस पर लेमडा एक्स, यहाँ पर भी y के प्लेस पर लेमडा वाई, एक्स के प्लेस पर लेमडा एक्स रख दिया। लेमडा से लेमडा कट हो गया, यहाँ भी लेमडा से लेमडा कट हो गया। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी हम फिर उसी इक्वेशन पर पहुँच चुके हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। बात आती है शॉर्टकट ट्रिक की। तो आपको अगर इस टाइप के टर्म कहीं पर भी दिख रहे हैं कि ई की पावर वाई अपॉन एक्स या ई की पावर एक्स अपॉन वाई, तो इस टाइप के जो टर्म स्टूडेंट्स आते हैं ये सारे के सारे हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन में ही आते हैं। और ये आपको जहाँ कहीं भी दिखाई दें तो जनरली वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्मेट से ही सॉल्व करने की आप कोशिश करें। सॉल्व कैसे करते हैं आपको इसका मेथड पता होगा। पुटिंग y इक्वल टू बी एक्स हम रखते हैं यहाँ पर। यहाँ से y अपॉन एक्स अगर निकालेंगे तो वो v हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1 हो चुका है यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन v का डिफरेंशिएशन डी वी ओवर डी एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया है। अब यह पूरी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। ये पूरी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पर हमने b प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट कर दिया है, y अपॉन एक्स की जगह v पुट कर दिया और यहाँ भी y अपॉन एक्स की जगह हमने v पुट कर दिया है। तो b से b कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच रहा है। अब फिर वही हमारे पास टर्म है कि जो भी b वाली टर्म है वो dv की तरफ कर दें और जो x वाली टर्म है वो dx की तरफ कर दें। तो dx इधर जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा, तो dv अपॉन ई की पावर b इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स ये आ जाएगा। इसको हम अगर ऊपर कर देंगे तो ये e की पावर माइनस बी बन जाएगा और e की पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है वो आपको पता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है प्लस सी। तो ऐसे ही इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस बी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर ऐसे करना चाहें तो लॉग एक्स को आप इधर ले आइए, लॉग एक्स माइनस ई की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। तो ये हो चुका है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि डी वी अपॉन ई टू पावर बी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस बी, ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका माइनस ई की पावर माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाता है तो माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो लॉग एक्स को इधर ले आएँ तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर के जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस का चांस सबसे ज़्यादा रहता है एग्जाम में आने का। तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही अच्छे से कर लें। अगर ये क्वेश्चन बाई चांस नहीं भी आते हैं तो MCQ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन फैक्टर ज़रूर से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर लें। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने पूरी इक्वेशन को सबसे पहले क्या किया हुआ है, जो भी गिवन इक्वेशन है ध्यान रखना है यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमेशा x और y की वैल्यू गिवन होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो गिवन है। ठीक है, तो हमने पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया है तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ रही होगी बात ये। ठीक है, तो अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हम देख रहे हैं कि ये लीनियर फॉर्म है, ये किसके फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब आप ये देखना चाहें कि यहाँ पर अगर हम ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये होमोजीनियस बनेगी नहीं।
आप x के प्लेस पर लेमडा एक्स, y के प्लेस पर लेमडा वाई रख के देखिए, इसमें जो है हम ओरिजिनल इक्वेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस टाइप की इक्वेशंस जो होती हैं, जो इस फॉर्मेट में होती हैं, dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q x के फंक्शन होंगे, अदरवाइज कांस्टेंट होंगे। तो p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं। फार्मूला e की पावर p dx, तो e की पावर 2, p के प्लेस पर p की वैल्यू रख दी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम देख रहे हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर हम इस टर्म को t ले लें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx dt न्यूमरेटर में गिवन है। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, वो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर e भी है और log भी है, तो ये दोनों चीज़ें हट जाती हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन में क्या लिखते हैं हम, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स। आई होप ये फार्मूला आपने जरूर याद किया होगा। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू के प्लेस पर हमने q की वैल्यू रख दी है, q क्या है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा निकल के आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट कर दिया है, 4x स्क्वायर डी एक्स बचा है, 4 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 है प्लस का c। अब यहाँ पर ये तो इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, बट यहाँ पर हम और क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम निकालने वाले हैं इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 यहाँ पर रख दिया। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन था कि गिवन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमें पता है हम क्या करते हैं, हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c यहाँ पर आप देख रहे हैं y के प्लेस पर 0 रखोगे आप तो ये टर्म 0 हो जाएगी, x के प्लेस पर अगर आप 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, कुल मिला के c की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। अब आप इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, जो इसकी जनरल सोल्यूशन था, इसमें हमने क्या किया हुआ है, केवल c के प्लेस पर c की वैल्यू रख दी। बकाया आप 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो 3y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब, यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। तो ये आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ और भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमने 2012 से लिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसको समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है इस टाइप से। यहाँ पर गिवन है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जो भी x वाली टर्म है वो dx की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और y वाली टर्म जो है वो सारी टर्म dy की तरफ हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई होमोजीनियस फॉर्मेट नहीं है, ये कोई लीनियर फॉर्मेट नहीं है, ये सिंपल सा हम वेरिएबल सेपरेबल को हम यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से जो भी y की टर्म थी वो सारी dy की तरफ हमने लिख दी है और जो भी x की टर्म थी वो सारी टर्म हमने dx की तरफ लिख दी है। अब इसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन करना शुरू किया हो तो 10x को अगर t ले लें तो 10x का डिफरेंशिएशन तो ऊपर गिवन है, 10y को अगर t ले लें तो sec स्क्वायर y dy गिवन है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग अगर नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है तो नीचे वाले टर्म को किसके साथ लिख दिया जाता है, लॉग के साथ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आपको अगर डाउट लग रहा है कि यहाँ पर अगर sec स्क्वायर y है और यहाँ पर 10y है dy है तो कैसे करेंगे, लेट 10y को आप t ले लें तो sec स्क्वायर y dy किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मेट में आ जाएगा कि 1/t dt, 1/t का कितना हो जाएगा, log t। t के प्लेस पर आप सिंपली t की वैल्यू रख दो, t क्या था, t 10y था। तो ये फॉर्मेट हमने यहाँ पर लगाया है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर ये। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है। हमने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को हमने अगर t ले लिया तो माइनस ई की पावर एक्स dx, ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है, इसका इस टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन है। तो सिंपल सी बात है कि नीचे की टर्म को लॉग के साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 log 2 माइनस ई की पावर एक्स प्लस log c। ध्यान रखना है 2 माइनस ई की पावर एक्स को अगर आप t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यही ऊपर जो होगा ये पूरा गिवन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस ई की पावर एक्स प्लस log c।
ठीक है। यहाँ पर हमने चूंकि ये दोनों लॉग में ही थे इसलिए हमने कांस्टेंट भी लॉग का कंसिडर कर लिया है। अब लॉग में अगर कोई टर्म यहाँ पर है फ्रंट में तो हम उसको पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि log m प्लस log n का फार्मूले का यूज कर दिया गया है, जिससे हमने इसको log m इंटू n लिख दिया गया है। ये फार्मूला आपको याद है कि अगर कहीं पर log m प्लस log n हो रहा है तो वो हमारे पास हो जाता है log mn। तो ये फॉर्मेट यहाँ पर लग गया है। log दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया गया तो 10y इक्वल टू ये बचा हुआ है। बट स्टूडेंट हम इसका जनरल सोल्यूशन मिल चुका है, बट हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर गिवन था, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जैसा कि गिवन था कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू π/4। तो अब हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रख दें और y के प्लेस पर π/4 रख दें तो 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। c ऐसे ही रहेगा 2 e2 पावर 0 1 होता है, आई होप सभी को पता है। ठीक है, तो 2 - 1 1 बचेगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा c की वैल्यू आ चुकी है 1। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट में। तो इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट 10y इक्वल टू सी के प्लेस पर 1 डालेंगे तो c खत्म हो जाएगा 2 - e की पावर x का होल क्यूब। ये जो आंसर आया है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी गिवन था इसका ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आया हुआ है और ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया। एक बार फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फिर से एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो भी टर्म हमारे पास गिवन है तो इसको हमने सबसे पहले dy/dx के फॉर्मेट में हमने लिख लिया है। dy/dx के फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर dx नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये dx गलती से लिख गया है, यहाँ पर है x dy इक्वल टू, ये दोनों टर्म हम उधर ले गए हैं और इन दोनों टर्मों में से हमने dx को कॉमन कर लिया है। फिर हमने यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल ली है। मैं आपको यहाँ पर ये होमोजीनियस बना के भी दिखा देता हूँ। हमने आपको क्या बताया था कि x के प्लेस पर लेमडा x और y के प्लेस पर यहाँ पर लेमडा y आप शिफ्ट कर दो तो क्या ये होमोजीनियस बनी रहेगी। तो लेमडा y प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पर लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर लेमडा वाई और यहाँ से इन दोनों से लेमडा स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, बट ऊपर स्क्वायर रूट है तो अगर लेमडा स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो बाहर के आते आते ये लेमडा रह जाएगा क्योंकि अंडर रूट से इसकी पावर कट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे लेमडा एक्स। अब अगर हम न्यूमरेटर से लेमडा को कॉमन कर लें तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा एक्स। लेमडा से लेमडा कट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमें वही टर्म मिल चुकी है जो कि dy/dx के बराबर थी। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्मेट अभी अभी हमने आपको बताया था। कैसे सॉल्व करते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। क्या करेंगे, लेट हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं y इक्वल टू बी एक्स। अब आप इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy/dx। इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो dy/dx स्टूडेंट्स हमें क्या मिलने वाला है, b प्लस एक्स dv/dx। ये वाली वैल्यू उठाकर हम यहाँ फर्स्ट में यहाँ पर रख रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट तो v प्लस एक्स dv/dx यहाँ पर आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप y/x लिखेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से v आ जाएगा, इसके नीचे ये लिखेंगे एक बार, फिर प्लस एक बार इसके नीचे फिर से x आ जाएगा हमारे पास ये लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मिल जाएगा हमारे पास x के प्लेस पर, आप x के प्लेस पर तो x है ही है, आप केवल क्या करोगे y के प्लेस पर ये वाली वैल्यू आप पुट कर दोगे b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे x के प्लेस पर x रहेगा, यहाँ b से b आपने कैंसिल आउट कर दिया है। x dv/dx स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा हमारे पास, b से b कट हो गया है, यहाँ से आप x को कॉमन कर लो तो यहाँ बच रहा है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। एक्स से x कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पर। अब हमें फिर से हमें पता है इसका मेथड क्या है कि जो v वाली टर्म है वो dv की तरफ ले आए तो dv/√1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और जो x वाली टर्म है वो dx की तरफ ले जाएं। बस यहीं से अब हम इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो हमें पता है स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log, इसका फार्मूला आई होप सभी को पता है, हो जाएगा log b प्लस अंडर रूट
1 प्लस बी स्क्वायर लॉग अंडर रूट 1v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम वो होने वाला है हमारे पास log x, और प्लस इसमें हमने एक कांस्टेंट ऐड कर दिया है, वो हो जाएगा c। अब ये log x वाली टर्म अगर हम इधर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास log, और ये x log x इधर आके माइनस में होगा तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में होगा तो log m माइनस log n वाले फार्मूले से हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे log m अपॉन n। तो ये x यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर log c, ये यहाँ पर c है, आप ध्यान रखें, यहाँ पर ये बाई मिस्टेक x लिख गया है, ये यहाँ पर log c है। अब log से log हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी b प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू c। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए इसकी, जहाँ जहाँ v है पुटिंग v इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो आई होप अब आप इस सबको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, वो फाइनल आंसर है, अब केवल सिंप्लीफिकेशन है इसमें, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये इसका जो है फाइनल जनरल सोल्यूशन इसका आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान में रखें। हम आपके लिए बिल्कुल गिने चुने क्वेश्चंस लेके आए हैं, बट सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसी सीरीज़ में हम आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, और आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। फिर से पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये वाली जो वैल्यू होगी ये y की वैल्यू होती है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ये वैल्यू होती है हमारे पास x की। तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक लीनियर फॉर्मेट में है इक्वेशन, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ये एक लीनियर फॉर्मेट है जो कि y के फॉर्म में लीनियर है। तो dy ओवर dx अगर हम इसको लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स। चाहे तो आप ये कह लें कि y का जो भी कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस यहाँ पर लिखते। q कितना हो जाएगा, q है हमारे पास tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला आपको पता है, e टू पावर पी डी एक्स। स्टूडेंट्स यही वो एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने का चांस रहता है, बट लास्ट ईयर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ चुका है। बट फिर भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लें। करनी तो आपको सभी एक्सरसाइजेज हैं, बट इस एक्सरसाइज को ज़्यादा अच्छे से कर लें। ई टू पावर पी डी एक्स, तो पी के प्लेस पर पी की वैल्यू रख देंगे। हमारे पास पी की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो आ रही है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब हम इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास 10x होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा वो e की पावर 10x आ गया है हमारे पास। तो आई होप आपको ये बात समझ में यहाँ पर आ रही होगी। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हम कैसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो लिखा जाता है यहाँ पर, उसमें हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y, तो प्लेस पर y रहना है, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 10x आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं q, तो q के प्लेस पर हमारे पास था 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन फैक्टर था e की पावर 10x, यहाँ पर ध्यान में रखना है, इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम 10x को t ले लें, लेट 10x इक्वल टू t, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी टी के। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हम देख रहे हैं कि ये इतनी टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए आप, मैंने ये इसको अलग कलर से बना दिया है, ये इतनी टर्म यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ जहाँ 10x है, 10x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, t। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो एक t हमारे पास यहाँ से मिलने वाला है 10x की जगह। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो हमारे पास आ चुका है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन चुका है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन चुका है। और यहाँ पर जो बचा हुआ है ये आ जाएगा हमारे पास 10x तो ही है स्टूडेंट्स,
और यहाँ पर जो बन चुका है ये बन जाएगा ई की पावर टी, क्योंकि 10x यहाँ पर है तो ई की पावर टी डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से करने वाले हैं, तो अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दें, अदरवाइज आप हमारी एक शॉर्ट वीडियो देखें जिसमें हमने आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की एक बहुत ही सुपर हिट, ये समझ लीजिए आपको ट्रिक बताई हुई है, सुपर ट्रिक। बट यहाँ पर आप इसको आप अपने जनरल मेथड से करें। कैसे करने वाले हैं हम इसके लिए, यहाँ पर हमें पता है एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा ही सेकंड फंक्शन होता है और टी एल्जेब्रिक टर्म है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी टी, और ये आ जाएगा हमारे पास होल का डी टी ये वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा टी ई की पावर टी, ये टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 हो जाएगा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी। तो टी ई की पावर टी और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन अगर हम फिर से करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर टी। ये वाला माइनस साइन यहाँ आया, ये यहाँ पर आ गया, और ये मिल चुका है हमारे पास प्लस सी। तो यहाँ से हम चाहें तो ई की पावर टी को कॉमन कर लें, तो यहाँ मिल जाएगा टी माइनस 1 प्लस का सी। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो सोल्यूशन मिल गया है y इक्वल टू ई की पावर 10x, हमारे पास जहाँ जहाँ 10x है वहाँ हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें। तो y इंटू ई की पावर 10x इक्वल टू ई की पावर 10x, यहाँ पर भी t के प्लेस पर 10x माइनस 1 और प्लस का c। बट गिवन था स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू 0 है यहाँ पर और y इक्वल टू भी 0 है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रक्शन गिवन था, तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इस टाइप से ये x होता है और जो इक्वल टू में लिखा हुआ है ये वैल्यू होती है y की। इसको डायरेक्ट ये लोग कभी कभार ऐसे भी दे देते हैं कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, जो भी वैल्यू गिवन है आप इसको c की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस ये क्वेश्चन अब खत्म ही होने वाला है। तो यहाँ पर x के प्लेस पर आप 0 रखोगे और y के प्लेस पर 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही 0 होने वाली है। और यहाँ पर आप अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ई टू पावर 10x, तो ई टू पावर 10x x के प्लेस पर 0 रखोगे तो ई टू पावर 0, यहाँ 10 0 0 माइनस का 1 प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ई की पावर 0 1 होता है आपको पता है, तो यहाँ माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है +1। ओके, अब सी की वैल्यू जो +1 आ चुकी है वो हम इसके सोल्यूशन में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो पुटिंग इन 1, तो आप 1 में इसकी वैल्यू रख दें तो y इंटू ई की पावर 10x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ई की पावर y इंटू ई की पावर 10x जो मिल चुका है, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से ई की पावर 10x आ चुका है, और यहाँ पर हो गया है ये 10x माइनस का 1, और c के प्लेस पर स्टूडेंट हम रखने वाले हैं 1, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इसको इतना ही सोल्यूशन छोड़ दें, अदरवाइज आप में अगर थोड़ा सा इसको और चेंज करना चाहें तो ई की पावर 10x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 10x माइनस 1, और प्लस इस 1 के अपॉन में जब ये टर्म पहुंचेगी तो हमें पता है कि 1 अपॉन ई की पावर 10x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 10x। तो आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो लास्ट में जो टर्म बचेगी वो ई की पावर माइनस 10x हो जाएगी। ये हो गया है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाए थे, और हम नेक्स्ट ये जो टर्म सीरीज चल रही है इसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप इंटीग्रेशन फैक्टर वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लें। सबसे ज़्यादा चांस इस एक्सरसाइज से रहता है, बट आप और भी एक्सरसाइज करें, लेकिन इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। कभी कभार एमसीक्यू में केवल और केवल इंटीग्रेशन फैक्टर ही पूछ लिया जाता है। मोस्टली आप अगर सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर देखेंगे उठाकर, तो हर एक सैम्पल पेपर मॉडल पेपर में आपको एमसीक्यू में इंटीग्रेशन फैक्टर का जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर मिलने का चांस बना रहता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ की सीरीज़ को हम बार बार आपके पास लेके आते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स तक भी ये हमारी चैनल को पहुँचाएँ, और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जुड़े रहिए, हम आपके लिए लगे हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। थैंक यू।